Hello, good morning, student. How are you? Okay. Now start. Hello, alkane and hello, arene, chapter 6 and chemistry, class 12th. इस चैप्टर में हमने नॉर्मली इसका नोमेनक्लेचर देखा, डिवाइडेशन देखा, डिग्री फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. अकॉर्डिंग टू एग्जाम देखें, बोर्ड एग्जाम तो इम्पोर्टेंट और कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर. ठीक है. तो इसके 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे. अपना 4th पार्ट है जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, SN1, SN2 और इसका डिवाइडेशन मतलब किन कैटेगरीज में डिवाइड है और इसकी डिग्री हमने फाइंड की थी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. तो ओवरऑल इसके 3 क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है. देन अपनी नेक्स्ट क्लास है, उसी के आगे का पोर्शन है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का. सो देखिए, यस यहां से देखते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट, रिडक्शन. तो रिडक्शन मीन्स मतलब मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो आपके पास क्या है बेटा, ये C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड, C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड. क्या हो रहा है, रिडक्शन, H2 से रिएक्शन हो रही है, मीन्स रिडक्शन हो रहा है. ठीक है. और किसकी प्रेजेंस में पूछकर, निकल की प्रेजेंस में. निकल की प्रेजेंस में हम इथाइल ब्रोमाइड का क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो आपके पास क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, इथाइल पर, मीन्स क्या है C2H6 और आपका जो रिमूव कौन हो गया, Br एंड H. फाइनली HBr आपका रिमूव हो जाता है. तो क्या बन जाता है ये, इसका नेम क्या है, एथेन, C2H6. कोई प्रॉब्लम. नेक्स्ट रिएक्शन है वापस से इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन हम किससे करवा दें, HI से. और ये रेड फॉस्फोरस वाली जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट में आ जाती है बेटा. ठीक है. तो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में समझ जाना कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. तो आप क्या करेंगे, इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन किससे करवाएं, HI से. तो क्या फॉर्म होगा हमारे पास, ओवरऑल एथेन, C2H6 और आपका रिलीजिंग कौन हो जाएगा, I2. एनी प्रॉब्लम, क्लियर है. आगे देखिए, अब है आपका रिएक्शन विद मेटल, मतलब किससे रिएक्शन होगी, मेटल से. यस, वुड्स रिएक्शन एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन. ये पहले भी आई है क्या आपके, तो आप मुझे बताएं लक्षिता कि व्हाट इज वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड किससे रिएक्ट होता है, सोडियम मेटल से. ओके गुड, सिट डाउन प्लीज. तो देखिए कि एल्काइल हैलाइड, अब सुने मेरी बात कि आपको बेटा RX मिला है तो आपको जरूरी थोड़ी RX ही मिले एग्जाम में. आपको R की जगह CH3 भी मिल सकता है, C2H5 भी मिल सकता है, X की जगह क्लोरीन ब्रोमीन, मीन्स हेलोजन में कोई सा भी हेलोजन आपको एग्जाम में मिल सकता है. ये तो आपकी मेन रिएक्शन है. अगर आपको एक रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो अदर रिएक्शन उसके जो एग्जाम्पल्स है वो अपने आप हो जाएंगे. तो कौन है भाई, RX की रिएक्शन हम किससे करवा दें, वापस से RX से करवा दें, मतलब सेम मॉलिक्यूल है. और मेटल कौन सी, सोडियम मेटल. ऑलवेज मेटल सोडियम ही होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी वुड्स रिएक्शन में कि सोडियम की जगह आपको मैग्नीशियम मिल जाए. नो, ऑलवेज कौन सी मेटल, सोडियम मेटल. तो देखें RX किससे रिएक्ट हो रहा है पुष्कर, सोडियम से रिएक्शन हो रही है. कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल. वापस से XR. देखो हम चाहें तो इस RX को 2 मॉलिक्यूल लगा के भी हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसको इधर इसलिए लिख दिया कि इजीली हम उस रिएक्शन को रिमूव कर सकते हैं, प्रोडक्ट इजीली बना सकते हैं, इस वजह से इस टाइप से लिखा गया. वरना आप 2 मोल करके करिए वो भी ठीक है. तो क्या करेंगे बेटा, हमारी क्या बनेगी, एल्केन बनेगी और आपका रिमूव कौन हो जाएगा, NaX.
ठीक है, कितने मोल, 2 मोल NaX के रिमूव हो जाएंगे और बच गया कौन अपने पास रिमेनिंग पोर्शन, R दैट इज एल्केन। अब R की जगह आपको CH3 भी मिले। आई थिंक क्लियर हो गई रिएक्शन। और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सुनील, ठीक है ना, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी ऑलवेज, दैट इज वुड्स रिएक्शन। तो थ्योरी तो इसके अकॉर्डिंग आप करवा ही देंगे, तो आई थिंक ये क्लियर हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब इसमें क्या डिफरेंस है देखें, यहां तो क्या है, मॉलिक्यूल सेम है, कौन, एल्काइल हैलाइड मतलब RX, और यहाँ क्या डिफरेंस है बेटा, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन एराइल है, और मेटल कौन सी है, सोडियम ही है, और यहाँ पर कौन है भाई, CH3CH एल्काइल हैलाइड है। मतलब वुड्स रिएक्शन में तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड सेम हुआ करता है, और वुड्स फिटिंग में क्या होता है कि आपके पास कंपाउंड चेंज हो जाता है, एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड की रिएक्शन होती है, और वही कौन सी है, सोडियम मेटल है, और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। आप इन दोनों क्यों, इन दोनों रिएक्शन पे जरा फोकस रखें कि आप एग्जाम में क्या करेंगे कि आपको दिखते ही तुरंत ऐसा लगेगा, ओ अच्छा ये वुड्स फिटिंग, ये फिटिंग, मतलब स्टूडेंट यही कंफ्यूज हो जाता है। ड्राई ईथर दोनों सेम दिख रहे हैं, मेटल भी दोनों सेम है, मतलब मिस्टेक आपसे यहाँ होगी। हम जल्दबाजी में, एक तो एग्जाम का प्रेशर, ऊपर से फिर जल्दबाजी रहती है कि फटाफट पेपर करना होता है, टाइम कम रहता है और लेंथी पेपर होता है, ठीक है ना। तो आप स्टूडेंट क्या करते हैं, अच्छा RS इसको देखा, ये देखा, मतलब ये डिफरेंस नहीं करता कि ये वुड्स फिटिंग है या फिटिंग रिएक्शन है, ठीक है। तो जरा डीपली स्टडी रखें कि भाई बेटा इसमें क्या होगा, आपके पास एल्काइल और एराइल होगा, और वुड्स में क्या होगा, दोनों सेम होंगे, सिर्फ एल्काइल ही होगा, ठीक है। तो इस चीज पे जरा ध्यान रखना, क्योंकि इन दोनों को देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसको ये कर दे और उसको वो कर दे, समझ गए बात को। तो क्या करेंगे, इसमें क्या रिमूव हो जाएगा, मेटल के साथ क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, और आपका कौन बच जाएगा, C6H5, और मतलब क्या ये चीज ये नहीं है बेटा, CH3, तो आप इसका नेम बता सकते हैं क्या, मैंने बता रखा है बहुत अच्छे से इसका नेम, टोलुइन। बेंजीन के ऊपर अगर CH3 अटैच है दैट मीन्स टोलुइन, ओके। और जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब स्टार्टिंग में ही आ गया था टोलुइन, तो और कुछ कॉमन नेम है जो इंपॉर्टेंट है वो करने ही है। अब आपको यहाँ C6H5 की जगह आपको ये भी तो मिल सकता है एग्जाम में इस तरह से कि ये क्या है, दिस इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है एग्जाम में, कि एग्जाम में किसी भी टाइप से रिएक्शन लिख के दे, चाहे वो कार्बन चेन में, या फिर ये कार्बन चेन नहीं है रिंग ही है, तो रिंग को एक चेन की तरह बना के लिख दिया है, ओके। तो दैट इज क्लोरोबेंजीन। तो आई थिंक लर्न हो गई होंगी क्या डिफरेंस है वुड्स में और वुड्स फिटिंग में। एक में सेम मॉलिक्यूल है एल्काइल हैलाइड, और दूसरे में एराइल और एल्काइल। कंफर्म, कोई डाउट, ओके। नेक्स्ट देखें, आइसोमराइजेशन देखें, CH3 CH2 CH2 Cl। हाँ भाई इसका नेम बता सकते हो मनीष, CH3 CH2 CH2 Cl, तो 3 कार्बन है और क्लोरो है, तो क्या हो गया, क्लोरो, CH3 CH2 CH2 Cl। अच्छा हाँ ये अभी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप ये रिएक्शन चल रही है। तो इसका नेम बता सकते हैं आप, 3 कार्बन है और कौन है बेटा, क्लोरो है, तो क्या हो गया, क्लोरो प्रोपेन, या फिर कह दें 1 क्लोरो प्रोपेन। 1 को लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या है ये, क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। एनहाइड्राइड किसकी प्रेजेंस में, AlCl3, ये AlCl3 और आपने कहाँ पढ़ा था याद है क्या, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में, यस एल्काइलेशन में, ठीक है ना। और एसाइलेशन में भी यूज आता है ये, बट वहां पर रिएजेंट चेंज हो जाता है, याद है। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन भी इसी टाइप से ये वाला यूज हो जाता है।
तो याद रखना बेटा इसको। तो क्या हो रहा है इसमें देखें, क्या हो रहा है आइसोमेरिज्म में, क्या होता है कि वही चीज है, पोजीशन चेंज हो गई। यहां पर जो क्लोरीन है वो कितने नंबर पे बेटा, 1 नंबर पे, और यहां जो आपका क्लोरीन है वो कहां शिफ्ट हो गया, 2 नंबर पे। आइसोमेरिज्म मीन्स मैंने आपको पढ़ाया चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। तो चेन में तो चेन चेंज हो जाएगी और पोजीशन में उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो यहां पर तो ये क्या है 1 क्लोरोप्रोपेन और यहां क्या हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। कोई डाउट? एक और अपनी रिएक्शन विद मेटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम। क्या ये रिएक्शन विद मेटल, कौन सी, मैग्नीशियम मेटल। ऑलवेज ग्रेनाड रिएजेंट में ये ही मेटल यूज होगी, ऐसा नहीं कि सोडियम मैग्नीशियम की जगह सोडियम मिल गया एल्यूमिनियम, नो, ऑलवेज मैग्नीशियम मेटल ही यूज होगी। तो देखें C2H5Br जिसकी रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, मैग्नीशियम मेटल से। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये जो मैग्नीशियम है ये किससे अटैच हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड से। तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, ग्रेनाड रिएजेंट। साइंटिस्ट ने अपने नेम पे कंपाउंड का नेम रखा है ग्रेनाड, ठीक है, ग्रेनाड रिएजेंट, ठीक है ना सुनील? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ये हो ही गया आपका। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन किससे हो रही है, हैलोजन से, मीन्स क्लोरीन से। बेंजीन की रिएक्शन किससे हो रही है भाई, क्लोरीन से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कौन सी रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज में ऐसे ही क्वेश्चन पुट अप होंगे आपसे कि रिएक्शन के बेस पे पूछ लिया जाए कि कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है या फिर न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है, ठीक है। तो क्लोरीन की रिएक्शन किससे हो रही है, बेंजीन की रिएक्शन किससे हो रही है, क्लोरीन से, किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में। और डार्क मीन्स ये जो रिएक्शन है इस तरह से ओपन में नहीं हो सकती। अभी जैसे हम है यहाँ पर, यहाँ लाइट है हर तरफ, तो लाइट में रिएक्शन नहीं होगी, ये डार्क में रिएक्शन होगी ऑलवेज, ठीक है ना। तो इस वजह से आपका जो क्लोरीन है, आप कहीं भी अटैक करवा दीजिए क्लोरीन को बेंजीन के किसी भी कार्बन पर, तो क्या बन जाएगा आपके पास, क्लोरोबेंजीन। और ये HCl कहाँ से है भाई, क्लोरीन एक इसमें से, और जहां क्लोरीन बेंजीन पे क्लोरीन अटैच हुआ है वहां से कार्बन भी तो, कार्बन पे हाइड्रोजन भी तो था, तो वो हाइड्रोजन इससे मैच होके क्या हो जाएगा आपका HCl रिमूव हो जाएगा। ओके, क्लियर है लक्ष्य? और ये कौन सी रिएक्शन है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय साइड चेन हैलोजिनेशन। देखिए आप नेक्स्ट, यस। अब ये कौन है बेटा, अभी अभी बताया मैंने 2 मिनट पहले ही, नाम बता सकते हैं इसका, टोलुइन। क्या नाम है, टोलुइन। टोलुइन किससे रिएक्शन कर रहा है, हैलोजन से, क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है। और किसकी पर, अब ये देखो ये सनलाइट में हो रही है। अब इस सनलाइट मीन्स ऐसा नहीं कि बाहर ओपन आप ग्राउंड में जाके रिएक्शन करवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीन्स लाइट वाले रूम में ही अपनी जैसे लैब में रिएक्शन होती है उस टाइप से सनलाइट में रिएक्शन हो रही है। और क्योंकि लैब में काम हो रहा है मीन्स हम किसी भी कंपाउंड को, ऐसा तो है नहीं कि हम बाहर ग्राउंड में लेके जाएंगे, तो वो कहाँ अपने नॉर्मली रूम में हो रही है। तो क्या होगा बेटा इसमें देखें, आपको ये जो रिएजेंट कैटलिस्ट है यही याद रखने हैं, बस यही तो फर्क हो जाता है कि भाई ये सनलाइट थी और वहां क्या था, डार्क में थी। तो क्या हो रहा है, अब सुने, ये टोलुइन है, जब हम क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं तो टोलुइन का क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा और क्या अटैच होगा, क्लोरीन। तो जैसे जैसे हेलोजन से रिएक्शन होती जाएगी क्या होगा, बेंजीन का जो ग्रुप है मिथाइल ग्रुप उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा और क्लोरीन अटैच होता चला जाएगा। क्लियर है? तो देखें वापस से हमने क्लोरीन से रिएक्शन करवाई तो CH2 में Cl में से क्या रह गया बेटा,
Cl2 हो गया, मीन्स क्लोरीन इंक्रीज होता चलाएगा और हाइड्रोजन डिक्रीज होता चलेगा। फिर वापस से वही हम क्लोरीन से रिएक्शन करवाए और किससे, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो ओवरऑल हमारे पास सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, पुष्कर, सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और कौन, क्लोरीन अटैच होती चली जाती है। तो क्या ये 3 वो नहीं है क्लोरीन, तो इसका नाम हो गया बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक है भाई, ये कौन है, मैंने आपको एक बता रखी है, बेंजीन, बेंजिल, बेंजल और बेंजो। जैसे जैसे हाइड्रोजन रिमूव होता चला जाता है अपना इनका नेम चेंज हो जाता है। तो ये कौन है, बेंजो ट्राइक्लोराइड। मतलब बेंजीन को क्या कह दिया, बेंजो, और ट्राइक्लोराइड CCl3, मतलब कितने Cl है, 3 क्लोरीन है, इसलिए CCl3 हो गया बेंजो ट्राइक्लोराइड। फिर ये बेंजल, बेंजिल, फिर बेंजल, फिर बेंजल से हो जाता है बेंजो, ठीक है ना, हाइड्रोजन रिमूव होता चला जाता है। तो ये फाइनली क्या हो गया, बेंजो ट्राइक्लोराइड। आई थिंक क्लियर है ये रिएक्शन, कोई डाउट? इट इन्वॉल्व फ्री रेडिकल रिएक्शन, मतलब ये किस में इन्वॉल्व है भाई, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल तो समझ ही रहे हैं, बताओ भाई पुष्कर, यही तो है फ्री रेडिकल, किसी कंपाउंड पर 1 इलेक्ट्रॉन लग जाता है, मींस फ्री रेडिकल। ओके, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, इंपॉर्टेंट है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, कल मैंने टेस्ट लिया था उसमें भी बताया था आपको। यही है N2 और Cl माइनस, N2 प्लस और Cl माइनस, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट इंपॉर्टेंट है भाई। एमीन में तो पूरा टॉपिक ही है अपना बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट वाला, और ये इस कंपाउंड में जो रिएक्शन है वो भी किससे है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। नेम क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, सॉल्ट है, प्लस और नेगेटिव चार्ज है। तो देखे जरा, दिख रहा है N2Cl माइनस, ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड किससे रिएक्शन हो रही है भाई, कॉपर क्लोराइड CuCl और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, कॉपर क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में। तो देखें, जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवा दें, कॉपर क्लोरीन और HCl की प्रेजेंस में करवा दें, तो आपके पास जो आपका ये जो N2 है ना, ये रिमूव हो जाता है। तो बन गया क्या, C6H5Cl। क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकती, Cl, और ये दोनों क्या है, सेम है, तो कौन है ये, क्लोरो बेंजीन। और रिएक्शन क्या थी, सैंडमेयर रिएक्शन। क्या है भाई, सैंडमेयर रिएक्शन। क्लियर है, दिख रहा है सैंडमेयर रिएक्शन। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन लर्न करने की कोशिश करें साथ साथ कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करवा दें, कॉपर क्लोराइड से और HCl से। तो क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वापस से वही उसी सोल्ट की रिएक्शन करवा दें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। अब देखें, कॉपर क्लोरीन, कॉपर Br और HBr, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है भाई। क्योंकि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे करवा दें, CuBr से, CuBr लिख HBr, ठीक है।
तो क्या फॉर्म हो जाएगा अपने पास, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और आपका ये N2 है, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये Cl है, वो हाइड्रोजन के साथ जाके HCl में रिमूव हो जाएगा और फाइनली क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन सेम है और ये है गटरमैन रिएक्शन और ये है आपकी बाल्ज-स्टीमन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, नेम रिएक्शन है दोनों के दोनों। वापस से वही बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करवा दे, HBF4 से, ठीक है ना। HBF4 से रिएक्शन करवा रहे हैं और हीट करवाएंगे तो आपका क्या होगा भाई, BF3 रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास कौन है ये, क्लोरोबेंजीन C6H5F, मतलब ये वाला प्रोडक्ट इस टाइप से भी बनेगा। जो आपको ठीक लगे, ये भी सही है, दैट इज ये भी राइट है, ओके, दोनों राइट है। तो यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन हो गई, बाल्ज-स्टीमन रिएक्शन। याद रखें तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग, तीनों नेम रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम इनमें, ठीक है। मतलब ये तो सब में क्या है, कॉमन है। इन रिएक्शन में भी बड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, क्योंकि बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड देखते ही किसी के दिमाग में तो आएगी सैंडमेयर रिएक्शन, किसी के में गटरमैन और किसी के दिमाग में बाल्ज-स्टीमन रिएक्शन। आपको कटलिस्ट याद रखना है, कटलिस्ट में डिफरेंस रखना है कि कौन सा कटलिस्ट आपको एग्जाम में दिया गया है, उसी के बेस पे आप रिएक्शन करना, वरना इसको देख के तो तुरंत आप कर देंगे कि कौन सी रिएक्शन, सैंडमेयर, कुछ बाल्ज-स्टीमन भी करेंगे, ठीक है ना। तो आपको कैटलिस्ट याद रखना है, ओके, कोई प्रॉब्लम। आगे देखिए, फ्रॉम फिनोल, बेंजीन पे OH है, दैट मीन्स फिनोल। किससे रिएक्शन हो रही है, PCl5 से रिएक्शन हो रही है। PCl5, फिनोल की रिएक्शन किससे करवा रहे हो, PCl5 से, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से रिएक्शन हो रही है। तो बेटा क्या समझ में आ रहा है, आपका जो OH है वो रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लोरीन, दैट मीन्स क्लोरोबेंजीन। तो ये कहाँ फॉर्म हुआ है, ये तो सैंडमेयर में भी हुआ है, कौन, क्लोरोबेंजीन, बट वहां पर कटलिस्ट चेंज था और रिएक्टेंट क्या था, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, और यहाँ क्या है, फिनोल है, ओके मनीष। तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। एनी प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, एराइल हैलाइड आर कलरलेस, लिक्विड कलरलेस, सॉलिड विद कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। सुने, कलर पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता एग्जाम में, ऑर्डर पे भी नहीं बनता कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में। आपका क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑर्डर बेस्ड बनेगा, ठीक है। देखिए यस, बॉइलिंग पॉइंट, हाँ भाई, बॉइलिंग पॉइंट पे भी बेटा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एराइल ग्रुप और हैलोजन एटम, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, ठीक है। मींस क्या है, जैसे जैसे अपने पास क्या होता है कि साइज ऑफ एराइल ग्रुप, ठीक है, या फिर हैलोजन, मींस बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज। समझ में आई बात। तो ये क्या है बेटा, एराइल आयोडाइड, इधर देखें पुष्कर, एराइल आयोडाइड, ये कौन है, ब्रोमो एराइल। तो आपको एग्जाम में
इस टाइप से भी मिलेगा और इस टाइप से भी, ठीक है। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि क्वेश्चन किस टाइप से बने, कि ये भी कौन है, एराइल आयोडाइड, और ये भी कौन है बेटा, एराइल आयोडाइड। ओके, अब ये कौन है, आयोडाइड है, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड, मतलब फ्लोरो माइनस लगते ही आयोड हो जाता है। ऐसे क्या है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। क्या समझ पा रहे हैं इसमें कि अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल टॉप टू बॉटम मूव करने पर क्या होता है, साइज इंक्रीज हो रहा है। और आपको भी पता है कि आयोडाइड साइज इज मोर देन फ्लोरीन एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो साइज इंक्रीज किसका है, आयोडीन का, इस वजह से एराइल हैलाइड, एराइल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये किस पे डिपेंड है, साइज पे। तो आपने एक बात देखी कि हमारे जो ऑर्डर के क्वेश्चन है मोस्टली पीरियोडिक टेबल पे डिपेंड है, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, एग्जाम में पुटअप होता ही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड है, ये साइज पे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज मोर देन ऑर्थो एंड मेटा। मोर देन किसका है भाई, बॉइलिंग पॉइंट पैरा आइसोमर इज मोर देन ऑर्थो एंड मेटा। और आप भी अब एक बात बताएं, ये हमारे पास आयोडोबेंजीन है, तो इसमें ऑर्थो पोजीशन तो यही है ना, सब जानते हैं, और ये मेटा और ये पैरा, ठीक है। बिकॉज ऑफ मोर सिमेट्रिकल नेचर ऑफ पैरा आइसोमर। एक बार इधर देखें, ये है आपके पास आयोडोबेंजीन और ये भी है आपके पास आयोडोबेंजीन, ठीक है। तो पैरा में मोर सिमेट्रिक क्यों है, आप पैरा, यहां है पैरा ग्रुप आपका, ओके। जब आप इसमें क्या करते हैं, सिमेट्री लगाएं बेटा, तो क्या ये दोनों बोथ साइड सेम नहीं है। जब हम सिमेट्री लगाएं किसी कंपाउंड में पुष्कर, तो बोथ साइड आर इक्वल साइड, दैट मीन्स सिमेट्रिकल है, ओके। तो इसी वजह से पैरा में क्या है, मोर देन सिमेट्रिक है, इस वजह से क्या कह दिया कि सिमेट्रिकल नेचर ऑफ पैरा आइसोमर। इसीलिए क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट पैरा इज मोर देन ऑर्थो एंड मेटा। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? तो आप कर दोगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो, ओके। रेजोनेंस ऑफ क्लोरोबेंजीन, हाँ भाई सुने, रेजोनेंस की वजह से कोई भी कंपाउंड आपको एग्जाम में मिले, और अगर आपको स्टेबिलिटी बेस पे क्वेश्चन मिलता है तो फर्स्ट रूल उसमें रेजोनेंस का ही लगा देना, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से कंपाउंड स्टेबल होगा ही होगा, ओके। कार्बन क्लोरीन शॉर्टर द हैंस डाइपोल मूवमेंट। अब सुने, कार्बन एंड क्लोरीन डाइपोल मूवमेंट कैसे है, नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की या कार्बन की, क्लोरीन की। बिकॉज पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। सो कार्बन, जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज पार्शियली, और किसमें बेटा, क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। मीन्स डाइपोल क्रिएट हो जाता है, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मीन्स डाइपोल पोल्स। इसीलिए इसमें डाइपोल क्रिएट होने से क्या है, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड, और ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, जितना हमने पढ़ा उसको रिपीट करें, रिवाइज करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग और कंपटीशन में भी है, तो आप इसको रिपीट करना। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके।